नहीं पहुंचा सके। हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर होगा शैक्षिक एवं सामान्य चेतना। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए थ्योरी लाया हूँ, वन शॉट रिवीजन होगा दोस्तों, ठीक है। फटाफट करेंगे और मतलब कि रैपिड फायर होगा, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए बढ़िया एमसीक्यू क्वेश्चन भी लाया हूँ, ठीक है, कि आखिर पेपर में आपका प्रश्न पूछता कैसे है। और ये पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के लिए क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं शैक्षिक एवं सामान्य चेतना। और इसके बाद जो है मैं आप लोगों को विद्यालय एवं प्रबंधन से भी, है ना, और अधिगम से भी रिलेटेड प्रश्न करवाऊंगा। और इसी प्रकार से हम लोग रैपिड फायर करेंगे, मैराथन करेंगे। उसके बाद बचा जो 5 दिन होगा ना, धड़ाधड़ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को किसी भी प्रकार से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मुझ पर छोड़ दो, ठीक है। आप लोग बस निश्चिंत होकर पढ़ो, है ना। चलो भाई, तो ये आप लोग देख सकते हो शैक्षिक एवं सामान्य चेतना आखिर होती क्या है ना। शैक्षिक मतलब कि हम लोग जो हमारे आसपास वातावरण में, जो हम स्कूल जाते हैं, जो हमारा स्कूल का परिवेश होता है, उसके बाद हम लोग स्कूल में जो सारी चीज़ों को सीखते हैं, उससे हमारा बुद्धि का विकास होता है। और जो ज्ञान हम लोगों को स्कूल में मिला रहता है, उससे हम लोग सामाजिक तालमेल किस प्रकार से बिठाते हैं, समाज में हमारा व्यवहार कैसा रहता है ना, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या किसमें रखते हैं, शैक्षिक एवं सामान्य चेतना में। चलो भाई, इतना आप लोगों को समझ में आया। चलो तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, है ना, इसमें क्या क्या हो सकता है, आपका शैक्षणिक परिवेश, ठीक है, और आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक कर्तव्य और मानसिक प्रक्रियाओं के प्रति सक्रिय सजगता से रिलेटेड यहाँ पे सारी चीज़ों को टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। शैक्षणिक परिवेश आप लोग जानते ही हो, स्कूल में जैसा हम लोगों को परिवेश मिलता है। और जॉन डीवी ने क्या कहा है मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, या बड़े भाई बहनी हो, अब तो बड़े हो गए हो, है नहीं। तही जगह में कहा है शैक्षणिक परिवेश में लघु समाज कथन, है ना। हमारे बौद्धिक विकास होते काम में होते जी, स्कूल में होते, है ना। अब वही से हमारे सामाजिक कर्तव्य हमारा पता चलते, और मानसिक प्रक्रिया भी हमारे कैसे रहते हैं, वो हमारे सजगता का है ना। हमारे बौद्धिक प्रक्रिया के अनुसार ही हमन हा समाज में हमन हा अपन व्यवहार ला करथन, वही हमारे कहा रे अधिगम हरे, जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ला दे। चलो इतना समझ में इसना। तो मनोविज्ञान की दृष्टि में चेतना कहा रे ओला हमन देखथन, और जितना मनोवैज्ञानिक है मैं आपला पढ़ाऊँ और परिभाषा भी है, ठीक है। देखो चेतना हरे है ना, इस जगह में ये हरे चेतना हरे ना। चेतना का तात्पर्य स्वयं के विचारों, ठीक है, स्मृतियों और आसपास के वातावरण के प्रत्यक्ष अनुभव से होते भाई, है ना। छात्रों के सर्वांगीण विकास, देखो इस जगह में छात्र मन के सर्वांगीण विकास कैसे हुई, है ना। अब मोला बताओ कि छात्र के सर्वांगीण विकास कैसे हुई भी, है ना। और काला काला कथन मन सर्वांगीण विकास सिर्फ अंक के आधार पे नहीं हुए, है ना। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इला मन का कथन छात्र के सर्वांगीण विकास कथन, है ना। निर्णय क्षमता को बढ़ावा देना, है नहीं। अब कोई इंसान अगर निर्णय ले में कमजोर है ना, और दोगलापना करती, निर्णय ले में कमजोर है और जो दोगलाईपना करती, जो बार बार धोखा देते, उसना इंसान मन से दूर रहो, ठीक है। चलो तो निर्णय क्षमता हमारे मन के स्ट्रांग होना चाहिए भाई। जेला खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, तो सामने वाले आदमी लोग ऊपर का विश्वास हुई, है ना। खुद के ऊपर निर्णय क्षमता कमजोर है, का करो का नहीं करो, दूसरा 10 बार पूछा रहते था, है नहीं। देखो तार्किक सोच में वृद्धि करना भाई, तर्क करके देखना है हमारा, ठीक है, कि तार्किक सोच में वृद्धि करना। अब वो को हुई कब हुई, हमारे अनुभव से प्राप्त हुई। हाँ, अब एक चीज है चाणक्य का करी से खुद के अनुभव से सीखने में जिंदगी छोटे पड़ जाते, तब दूसरा के अनुभव से देख के सीख लो, है नहीं। देखो जीवन में जागरूक एवं सफल बनाती है, ये सब चीज नियम है का करते, जीवन में जागरूक और सफल बनाते। बस इतना याद रखना, जिंदगी में काकरू ऊपर अंधाधुंध विश्वास मत करना। चलो भाई, है नहीं। ये हमारे कहा रे सजग चेतना ही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य भाई, है नहीं। सजग चेतना, तो अपन चेतना ला, ठीक है, सजग रखो। चलो भाई, जागरूक बने, समझे और आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, चेतना का इतिहास और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देखता है। सबसे पहले कौन है, विलियम वुंट देखथन, है ना। विलियम वुंट देखथन इस जगह में, विलियम वुंट 1879 में करी, है ना। इन्होंने जर्मनी में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की भाई, है ना। और थोड़ा सा क्वालिटी आप मन बढ़ा लू मेरे और बड़े कर देते हो, ताकि आप मतलब और अच्छा से समझ में आ सके, ठीक है। चलो, है ना। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना, कौन मानी से, विलियम वुंट था, है ना। प्रमुख योगदानकारी से, है ना, 1879 में लाइप्जिग जर्मनी में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का स्थापना हुई भाई। पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कौन करी से, विलियम वुंट करी से। कौन से सन में हुई से, 1879 में, है ना। कहाँ हुई से, लाइप्जिग जर्मनी में हुई से। चलो भाई याद रखना भाई, है ना। मनोविज्ञान को चेतना के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में स्थापित किया, कौन करी से, विलियम वुंट करी से।
चलो अब विलियम जेम्स के बारे में देख लो जगह में, विलियम जेम्स के बारे में देखते हैं, है ना। चलो भाई विलियम जेम्स के बारे में देख लो जगह में का थे विलियम जेम्स जी है ना। विलियम जेम्स जी है, विलियम जेम्स 1890 चेतना को एक बहती हुई का की धारा की से, है ना। चेतना ला बहती हुई धारा मतलब कि हमार जो विचार धारा है ओला हमन हर रोक नहीं सकन, है ना। वो कंटिन्यू पानी की तरह निरंतर बहते रहते, ओला रोके का अगर कोशिश करबो ना हम ही मन परेशान होता होगा भैया, ओला एकदम शांत मन से छोड़ दो, है ना। समझ गई नहीं। चलो इतना क्लियर हुई ना आप मन के। चलो भाई जगह में देख सकते हो प्रमुख योगदान का है जगह में, देख लो जगह में चेतना को निरंतर बहने वाली मानसिक प्रक्रिया बताई, कौन बताई से विलियम जेम्स बताई, व्यक्ति के अनुभवों की निरंतर पर बल दिया। चलो भाई इतना क्लियर हुई ना आप मान ला। चलो भाई है ना आगे बढ़थन। सिगमंड फ्राइड बहुत बहुत प्रख्यात और बहुत महान मनोवैज्ञानिक है ना। सिगमंड फ्राइड का की देखो 1900 में, है ना। मन या चेतना के 3 स्तर बताए, कौन बताई से मन या चेतना के 3 स्तर, सिगमंड फ्राइड बताई। पहला का है चेतन मन, है ना, कॉन्शियस माइंड, जो है ऊपर दिखते हमारे मन के, लेकिन वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। महत्वपूर्ण है लेकिन उतना ज़्यादा हमारे मतलब काम नहीं कर सकन में, है ना। अर्ध चेतन मन थोड़ा से अब गहराई में जाके काम कराता हूँ, और अचेतन मन, है ना। अचेतन मतलब कि अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड जो है गहराई से नहीं दिखे और गहराई में जाके हमारा सोचना है, समझना है ना। चलो भाई तभी जिंदगी में तुम आगे बढ़ो, है ना। अपन करियर ला लेके इस जगह में समझो भाई, है ना। जिसे कि अब इस जगह में प्रमुख योगदान का है व्यवहार को समझने के लिए मन के गहरे स्तरों अचेतन पर जोर दिया, व्यक्तित्व चेतना और मानसिक रोगों की व्याख्या में महत्वपूर्ण योगदान, कौन है, सिगमंड फ्राइड, ठीक है। चलो भाई अब देखो काला देखना है हमारा चौथा नंबर चार्ल्स ई स्किनर और को एवं क्रो के अनुसार देखो भाई, है ना। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के तहत अधिगम अनुभव और व्यवहारिक चेतना पर परिभाषाएं दी। चलो याद रखना। अब देखो प्रमुख योगदान का है अधिगम को अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया माना, समझ में नहीं कहा हुई से अधिगम ला, तभी में तुम उतना जार से चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के चिल्ला कहा तो अधिगम को अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया माना, कौन है, स्किनर और कौन है, स्किनर और क्रो एवं क्रो के अनुसार। चलो व्यवहारिक चेतना और प्रेक्षणीय व्यवहार पर आधारित शिक्षा सिद्धांत भी। चलो है ना। अब बोल बताओ स्किनर है काकर काकर ऊपर प्रयोग करे रही से, है ना। एक चीज देखे बार मुसवा और कबूतर ऊपर, बहुत बढ़िया। का कहते चेतना का अध्ययन मानव के विचारों भावनाओं अनुभव और व्यवहार को समझने की कुंजी है, चेतना विज्ञान है जो शिक्षा और व्यक्तित्व विकास की नींव रखते। चलो भाई है ना समझ में। अब महत्वपूर्ण शैक्षिक नीति देखो, है ना। महत्वपूर्ण शैक्षिक नीति का है और कानूनों के साथ समन्वय कैसे बिठाता तेला देखो। इस वैचारिक चेतना को भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यवहारिक रूप देने के लिए विभिन्न अधिनियमों और नीतियों को अभ्यास में जोड़ा गया है ना। चलो भाई शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 देखो, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 देखो। कानूनी चेतना यह संसद में पारित हुई से 2009 के, लेकिन पूरा देश भर में लागू कब हुई जी, भारत में 1 अप्रैल 2010 में लागू हुई से, एला याद रखना, ठीक है। अब का अनिवार्य प्रावधान का है 6 से 14 वर्ष से जितना बच्चा ना अनिवार्य शिक्षा देना है, मुफ्त शिक्षा देना है ना। एमन ला कहीं जगह पे काम या मजदूरी नहीं करवाना है। चलो अब मानसिक सजगता देखो। बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न से मुक्ति की वकालत करते हैं ना। शारीरिक दंड नहीं देना है या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना है, याद रखना, नहीं तो अंदर हो जाओ तुम्हारा, है ना। चलो देखो शिक्षा का हमारा अधिकार हमारा भविष्य, ठीक, देख सकते हो जगह में कोई दंड नहीं देना है भाई लड़का मामला, है ना। अब देखो समावेशी शिक्षा, है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन, समानता का भाव बिना किसी भेदभाव जाति लिंग धर्म। अभी लेकिन क्या करा थी जी वोट पाए बार, है ना। अभी जो सरकार है वोट पाए बार ना जनता मतलब धर्म के नाम पे लड़ा देते, ठीक है। धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम जाति भेदभाव करके लड़ा दे। अभी पूरा देश भर में ना यही चीज चला है ना, न्यूज देखे करो। चलो तो हम आलोचना नहीं करना भी, है ना। दिव्यांगता के सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा दे जाते, है ना। अब देखो संवेदनशीलता, सबसे ज्यादा धर्म के नाम पे अभी सबसे ज्यादा विद्रोह चला थे पूरा देश भर में। ऐसे लगा थे कि पूरा देश खंड खंड में टूट जी, है ना। देखो सामान्य बच्चों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के प्रति सहानुभूति और सहयोग की चेतना जगाना, है ना। अब हमार प्रधानमंत्री जी ही अगर नीट के पेपर इतना 2 बार तो लीक हो गए, है ना। अभी टेलीग्राम चैनल बैंड करवा दी सो, है ना। खुद का है कैसे तेला नहीं बता, है ना। टेलीग्राम चैनल ओकर से का हुई कहीं ना कहीं पेपर तो लीक हो जी, वेबसाइट में मिल जी, है ना। ओकर ऊपर कोई बातचीत नहीं, है ना। आम के रस पीना है ना, ठंडा काबर बता तो आम के रस पीना है करके आम खरीदो करके काबर जापान आम ला खरीदे से मना कर दी, सो हम कीड़ा पाए गए थे,
भ्रष्टाचार भर भर के भरे यार। ओका बाद तुमने एती गडकरी जी ला देखो, है ना, पुल हा टूट जात फटाफट, है ना, ओका बाद वहा 100% कर दिस एथेनॉल ला, है नी पेट्रोल में। ता भैया उस जगह में चीटी मन के मजा मौज ही मौज हो गए, गाड़ी मन में तुम्हारी चीटी घूमी, अवकाश अच्छा तुम गन्ना क्रश ला डाल के गाड़ी चला लो यार, है नी। अब एक स्कूल एक परिवार एक अवसर, है नी, मजा इस नहीं पढ़े में। देखो चलो भाई, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देखो, है ना, एनईपी 2020, वैचारिक रटने की आदत को छोड़ वैचारिक समझ, है ना, और आत्मचेतना पर जोर है, ठीक है, मेटाकॉग्निटिव, हाँ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और मेटाकॉग्निशन पर जोर देते, ठीक है, एनईपी 2020 है। देखो एकदम सरल और सटीक तरीका से वैचारिक समझ, आत्मचेतना, कौशल विकास, समग्र विकास, एला याद रखना भैया, है ना, एकदम शॉर्टकट तरीका। और नया ढांचा एक से प्रश्न पूछते 5+3+3+4 स्कूली संरचना के तहत प्रारंभिक स्तर से ही सामान्य जागरूकता बढ़ाना, है ना। अब ये जगह में मैं तुम्हारा पूरा स्टेज दिखा देता हूँ, है ना, ये याद रखना भाई, 5+3+3+4 संरचना, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, एक से पूरा क्वेश्चन मन थी, ठीक है, क्वेश्चन मन थे भाई पूरा एक से, है ना, एक से मैं तुम्हारा बता दूँ। देखो 5 वर्ष 3 से 8 वर्ष पूर्व माध्यमिक स्तर, है ना, सॉरी पूर्व प्राथमिक स्तर, है ना, 3 वर्ष कक्षा 3 से 5 मतलब कि प्राथमिक स्तर, ओका बाद 3 वर्ष का है जी कक्षा 6वीं से मध्य स्तर, एला याद रखना, स्टेज से प्रश्न पूछ देते, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 4 वर्ष देखो कक्षा 9 से 12 माध्यमिक स्तर पे। चलो भाई आगे बढ़थन अपन, है ना, चलो आगे बढ़थन और देखथन एनसीएफ 2023 का कहते हैं, एनपी 2020 तो पढ़ डले, अब एनसीएफ 2023 का देख लो थोड़ा से, है ना। देखो का कहा था एनसीएफ 2023 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023, जरूरत काबर पड़ी से, है नी, एनसीएफ 2023 व्यवहारिक रोल देखो, पंचकोश विकास मतलब कि शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक, आनंदमय के जरिए चेतना का विस्तार करना, है ना, शारीरिक हो गए, प्राणिक हो गए, मानसिक हो गए, बौद्धिक हो गए, आनंदमय, तभी तो लड़का के जो है सर्वांगीण विकास हो सकते, ठीक है। चलो भाई रैपिड फायर करे थे, ठीक है। चलो भाई गतिविधि आधारित, रटने के बजाय व्यवहारिक अनुभव, एक्सपीरियंशियल लर्निंग द्वारा सामान्य ज्ञान और सामाजिक चेतना पर विकास करना, है ना। अब में क्या है, अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, है ना, प्रोजेक्ट वर्क, समूह गतिविधि, स्थानीय अवलोकन, समस्या समाधान, सामाजिक सहभागिता, एकदम याद रखना भैया, है ना, भैया नहीं बता इसकी के मत कहूँ तुमन, मैं हर एक चीज मतलब तुम्हारे मन के सामने में सरल भाषा में समझाता हूँ ताकि तुम एक अच्छा शिक्षक बनो, सब अपन जिम्मेदारी मला निभाओ, ठीक है। हर बच्चे में वैचारिक चेतना, संवेदनशीलता, समानता का भाव और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है, इतना सब कुछ पढ़े ना ते करे सब चीजें, ठीक है। हाँ चलो भाई मनोवैज्ञानिकों की सटीक परिभाषा देखो, है ना, अभी एकदम सटीक परिभाषा है, परिभाषा से डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले विलियम वुंड का चीज देख लो, है ना, मनोविज्ञान आंतरिक अनुभव यानी हमारी अपनी चेतना, भावनाओं और इच्छाओं के अध्ययन का विज्ञान है। कौन की से ला, विलियम वुंड की से, याद रखना भैया प्रश्न बनी। विलियम जेम्स देखो, चेतना कोई वस्तु नहीं है बल्कि यह विचारों का एक निरंतर प्रवाह है जिसे खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता, याद रखना ना, निरंतर पानी की तरफ बहते हुए। कौन की से, विलियम जेम्स की से, विलियम वुड और विलियम जेम्स में कंफ्यूज मत हो। देखो अब आते कौन, बहुत बड़े साइंटिस्ट है सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड के बारे में, ठीक है। चेतन मन हमारे मस्तिष्क का केवल 1/10वां हिस्सा है, चेतन मन हमारा कामे दाना है जी, अर्ध चेतन जो वर्तमान क्षण के प्रति हमारी सजगता को दर्शाता है। हमारा कामे जाना है कॉन्शियस माइंड में नहीं, सब कॉन्शियस माइंड में जाना है और अंदर के गहराई में जाके सब चीज मतलब सोचना है, ठीक है। चलो जेबी वाटसन देखो, जेबी वाटसन, जेबी वाटसन देखो हमन कतना, विलियम जेम्स, विलियम वुंड पढ़े, अब जेबी वाटसन ये कहा होते एक चेतना के विरोधी है ना। चेतना एक अमूर्त शब्द है, मतलब कि जेला देख नहीं सकन, अमूर्त है जेकर बारे में विचार नहीं कर सकन, कहा है ना। शिक्षा और मनोविज्ञान का अर्थ केवल वह व्यवहार होना चाहिए जिसे देखा या मापा जा सके, ठीक है, शिक्षा का अर्थ हम कहा, लेकिन मैं यहूला गलत कथ हूँ, है ना। चलो भाई अब क्रो एवं क्रो के अनुसार देखो, शैक्षिक संदर्भ में शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है जो उसकी शैक्षिक चेतना का निर्माण करती है ना। एज के अनुसार अविहिचला कौन की से, जीन प्याजे भी की से, संज्ञानात्मक विकास में, है ना, स्टेज बाय स्टेज। देख लो निष्कर्ष का है जगह में, चेतना केवल सोचने या जानने की प्रक्रिया नहीं है भैया, बल्कि यह समझने, अनुभव करने, निर्णय लेने और समाज के प्रति अपन उत्तरदायिला रहने की सजग अवस्था है। यही शैक्षिक चेतना का मूल आधार है, ठीक है, इला याद रखना। अब प्रश्न पूछ सकते तुम मला, है ना, शैक्षिक चेतना के मूल आधार का है। अब समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों की विशेष रणनीति, है ना। अब शिक्षक मतलब क्या करना है, कैसे अपन क्लासरूम में
व्यवस्था बना के रखना है और एकदम ध्यान से देखो। एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ लाने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित रणनीतियां अपनानी होती है। ठीक है, चलो ये समझ में आई नहीं है ना। तो एमे देखो तुम ना सभी बच्चे सभी एक साथ है ना, सभी बच्चे सभी एक साथ सभी की प्रगति सुनिश्चित करते है नी। जे जगह में तुम देख सकते हो, ए जगह में हमारे दृष्टि बाधित जो भाई है वो बैठे हुए है ना, और ये जगह में हमारे दिव्यांग भाई है ते है। ठीक है, सब एक क्लासरूम में रह के पढ़ाते भाई है ना। चलो ये जगह में आप मतलब समझ में ना, थोड़ा सा जगह में रुक जाओ है ना, थोड़ा से। चलो भाई अपन आगे बढ़ता नहीं जगह में है ना, थोड़ा से। चलो अब इनमें देख लो आप मन हाँ। ठीक है, अविभेदित निर्देशन है ना, विभेदित निर्देश देखो इस जगह में हर बच्चे की सीखने की गति अलग होती है। शिक्षक को एक ही पाठ को दृश्य, ऑडियो और गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। आप ही मन देख सकते हो दृश्य, ऑडियो और गतिविधि के माध्यम से मैं खुद सिखाता हूँ आप मला, ताकि अपन आसानी से समझ सको भाई। और हर बच्चा के सीखे के जो क्षमता है वो अलग अलग प्रकार के होते। ठीक है, हर एक चीज से प्रश्न बनते। अब देखो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार देखो, कक्षा में ऐसा वातावरण बनाना जहां सामान्य बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों है ना CWSN की मदद करें, ना कि उनका उपहास उड़ाए। ठीक है, सब तुम एक जगह बैठे हैं और हमारा लड़का माला इसे सिखाना है कि वो जगह में कोई लड़का दूसरा लड़का के मजाक मत उड़ाए। अब एक आकर जिम्मेदारी जी एक शिक्षक की। ठीक है, लचीली बैठक व्यवस्था देखो, व्हील चेयर वाले या कम देखने सुनने वाले बच्चों को आगे या उनकी सुविधा के अनुसार बैठाना है। कोई लड़का के साथ हमारा गैर भेदभाव नहीं करना है ना, और कोई लड़का प्रताड़ित नहीं करना है। चलो देखो, सहायक उपकरणों का उपयोग करना है, ब्रेल लिपि, ठीक है, स्क्रीन रीडर या सांकेतिक भाषा के बुनियादी संकेतों का कक्षा में प्रयोग करना है भैया। यह स्पेशल एजुकेटर के तहत आ जाते। ठीक है, और एक अलग से BA DLED भी होते। ठीक है, ओमें जो है साइन लैंग्वेज सब चीज़ मतलब हमारा सिखाया जाते। अब ये होते अगर छत्तीसगढ़ में होना तब भिलाई प्रयास में होते। ठीक है, और कहाँ पे है यह भिलाई में प्रयास हवे है ना, वहाँ पे पूरा BA DLED वहाँ पे करवाई जाती है ना, स्पेशल एजुकेटर। और एक लिए कोई एग्जाम दिलाए पर नहीं दे पड़े। तो आप मतलब अगर एडमिशन चाहिए तो मोर से कांटेक्ट कर सकते हो है ना। और अगर ये चीज़ में आप मन भाग लेना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, स्पेशल एजुकेटर में पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप मन जो है कमेंट करके मोला बता दो। ठीक है, देखो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, हर बच्चा को उसकी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर देना, ताकि वह आत्मनिर्भर, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बन सके। चलो इतना क्लियर हुई ना आप मन ला, चलो इतना क्लियर हुई तो आप मन बता मोला। ठीक है, कमेंट करके बताओ भाई इतना क्लियर हुई है ना। चलो बहुत बढ़िया है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। अब NAP 2020 के तहत देख लेते हैं थोड़ा से सतत एवं रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक, चलो भाई 1 मिनट रुकना। हाँ चलो NAP 2020 पढ़ लेते हैं थोड़ा सा है ना। चलो भाई देखो NAP 2020 के तहत, ठीक है, इस जगह में देख लो एक बार। ठीक है, चलो भाई NAP 2020 के बारे में अपन पूरा विस्तार से जगह में आप मन देख लो। इनमें थोड़ा से और बड़े कर देते हो है ना, ताकि आप मन अच्छा से दिखे। मूल्यांकन के तहत देखना है भैया हमारा एक चीज ला। ठीक है, देखो का कहते मूल्यांकन प्रणालियों में बदलाव है ना, का बदलाव करी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पारंपरिक जो रटने वाला जो सिद्धांत ना परीक्षा प्रणाली और पूरा तरीका से बदल देंगे। ठीक है, और का करी से अब मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास, योग्यता, रचनात्मकता और व्यवहारिक क्षमता को बढ़ावा देना है। चलो क्लियर हुई इतना। चलो भाई कमेंट करके बता सकते हो मोला। अब सबसे पहला पॉइंट देखते ना मना इस जगह में सतत और रचनात्मक मूल्यांकन। सबसे पहला पॉइंट है सतत एवं रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, साल के अंत में एक बड़ी परीक्षा लेने के बजाय अब साल भर बच्चों के खेल, प्रोजेक्ट और व्यवहार का मूल्यांकन होता है। याद रखना लगातार और सतत मूल्यांकन होते हैं। इला का था ना मना फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, यह मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया को लगातार सुधारने में मदद करते हैं। और पहली का हो जी समेटिव असेसमेंट हो, मतलब कि तुम रिपोर्ट कार्ड दे दे लास्ट में, मतलब कि एक ठोकर प्रमाण पत्र का जी
रिजल्ट दे दे और वो घोषित कर दे, अगर तो नंबर अच्छा ही था बढ़िया होशियार हो और नंबर अच्छा नहीं है तो गधा हो तुम, ऐसे ठीक है। अब योग्यता आधारित मूल्यांकन होते रटने के बजाय समझ, विश्लेषण, समस्या समाधान और व्यवहारिक कौशल पर जोर दे जाते, ठीक है। बच्चों की क्षमताओं को वास्तविक जीवन स्थितियों से जोड़कर आंका जाते कि लड़का हा अगर ओकर जिंदगी में रियल मायने में समस्या आते तो ओला सॉल्व कैसे करी हुआ। चलो इतना क्लियर हुई। हाँ चलो भाई, अब समग्र विकास पर आधारित मूल्यांकन देखो, होलिस्टिक डेवलपमेंट केवल शैक्षणिक उपलब्धि नहीं बल्कि सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, शारीरिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक विकास का भी मूल्यांकन करते, ठीक है। बच्चा कितना सीख रहा है के साथ साथ वह कैसा इंसान बन रहा है या भी देखे जाते। चलो दोगलईपना वाले काम नहीं करना भाई, धोखाबाजी वाले, ठीक है। चलो इतना हो गए। अब देखते नंबर चौथा, विविध मूल्यांकन उपकरण देख लेते हैं, है ना। लिखित परीक्षा के साथ प्रोजेक्ट प्रस्तुतिकरण, पोर्टफोलियो, समूह कार्य, मौखिक परीक्षा और स्व मूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन को शामिल किया गया है। चलो इतना क्लियर हुई। इससे बच्चों की वास्तविक क्षमता और रुचि को समझा जा सकता है। चलो अब कम दबाव वाली परीक्षा प्रणाली, बोर्ड परीक्षा को 11वीं और 12वीं से हटाकर तीसरी, 5वीं और 8वीं में नहीं करने का प्रावधान करेगी, है ना। उद्देश्य बच्चों पर परीक्षा का दबाव कम करना और सीखने का आनंद बढ़ाना। अब तुम यहाँ देखे हो कि 2 बार जो है बोर्ड परीक्षा होते हैं ना, पास हो गए लड़का है तब ठीक, और वो नंबर भी अच्छा लाना है तो वो पेपर दिला सकते, फेल हो गए तब बोलो पेपर दिला ही, है ना। मतलब कि एकदम लचीला कर दे। लचीला और बहुभाषी मूल्यांकन देखो, बच्चों को उनकी मातृभाषा, स्थानीय भाषा में उत्तर देने की स्वतंत्रता है भैया, है ना। हम ही तुम्हारा तुम्हारे मन के मातृभाषा में शिक्षा देते हो, है नी। इससे बच्चों की समझ और अभिव्यक्ति का सही मूल्यांकन संभव हो पाते। चलो, है ना। अब ये जगह हम देखो एकदम इन बदलावों के लाभ का है ना। देखो भैया एकदम जरूरी है, सीखने की गुणवत्ता में सुधार हुई, है ना। बच्चों में आत्मविश्वास और रुचि में वृद्धि हुई, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच का विकास होते, है ना। सहयोग, संवाद और सामाजिक चेतना ला बढ़ावा मिलते, जीवन कौशल और व्यवहारिक क्षमताओं का होती जगह में विकास होती। चलो इतना समझ में इसनी मजा इस रैपिड फायर, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन, चलो, है ना। एवं छरे चलो सेम हरे है, ये सेम हरे, है ना। अब हमारे मन के आते परख, एनईपी 2020 के तहत मूल्यांकन प्रणालियों में बदलाव का हो इसला देखथन, है ना। चलो भाई इला जानना बहुत जरूरी है, तो हम स्टार्ट करथन परख से, ठीक है। परख से स्टार्ट करथन। अब देखो का कहते परख की स्थापना, देश में मूल्यांकन के मानक तय करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की शुरुआत की से। इला याद रखना भैया, प्रश्न डायरेक्ट बनते कर से, ठीक है। चलो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की शुरुआत की गई थी मानक तय करे बर। चलो ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना, छात्रों की समग्र प्रगति का आकलन करना, निष्पक्ष, पारदर्शी और तुलनात्मक मूल्यांकन सुनिश्चित करना। एक जो है अकूट कथन वाले प्रश्न तो अभी नहीं आते, है ना, लेकिन वन लाइनर या डायरेक्ट में प्रश्न ला पूछे जा सकते, तब पढ़ लो। राज्यों और संस्थानों का मार्गदर्शन प्रदान करना, वो ना परख है ना, राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन के मानक तय करना। चलो भाई इतना समझ में। अब उद्देश्य देख लो, उद्देश्य मूल्यांकन को अधिक वैज्ञानिक, निष्पक्ष, समावेशी और सीखने के अनुकूल बनाना होता है। उद्देश्य मूल्यांकन ला, ठीक है। वो रिपोर्ट कार्ड दे देना, है ना, अवेले तुमन पास हो या फेल हो करके बोला एकदम थप्पा नहीं लगा देना है। चलो समझ में इसलिए तार्किक सोच और समस्या समाधान क्षमता का विकास करना, व्यवहारिक ज्ञान और जीवन कौशल को बढ़ावा देना, हर बच्चे की योग्यता और क्षमता का सही मूल्यांकन करना, सिर्फ अंक नहीं बल्कि समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना, सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर, प्रासंगिक और प्रभावी बनाना। अब मैं बता एनईपी 2020 ला दिस कौन है, मैंने कर अध्यक्ष कौन रही से, है ना, के कस्तूरी रंगन समिति, ठीक है। चलो भाई ये याद रखना, है ना। चलो एनईपी 2020 का लक्ष्य है ऐसा मूल्यांकन जो हर बच्चे में छिपी क्षमता को पहचान कर उसे बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर सके। और में प्रश्न पूछी भैया आप केस स्टडी वाले, ठीक है। योग्यता आधारित मूल्यांकन है, तुम्हारे जगह में देख लो, परीक्षा में सीधे सवाल पूछने के बजाय केस स्टडी या वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते। केस स्टडी से प्रश्न है भैया, है ना। अब तुम्हारा वन लाइनर प्रश्न पूछ दे जाते, लेकिन व्यापम के पेपर में नहीं पूछे भैया। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती जब दिलाऊँ ना तब पूरा केस स्टडी वाले रही, है ना, कूट कथन कारण वाले प्रश्न, ताकि बच्चे तार्किक चेतना का पता चल सके, बच्चे के जो तार्किक चेतना है ना वो ना पता चल सके। पुरानी पद्धति रटने वाले रही से और सीधे और याद करने वाले प्रश्न आत रही से, एक ही तरह के उत्तर, सीमित सोच और समझ,
केवल अंक केंद्रित मूल्यांकन से, मतलब इतना नंबर लाना है, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। अभी भी वो चीज बना है ना। देखो, केस स्टडी परिस्थिति आधारित प्रश्न, विभिन्न संभावित उत्तर, तार्किक सोच और समस्या समाधान पर जोर, है नहीं, समग्र विकास और सीखने की समझ में। उदाहरण देखो, सीधा सवाल पुरानी पद्धति, प्रश्नकारी भारत की राजधानी क्या है, उत्तर नई दिल्ली, डायरेक्ट इसने ही तुम्हारे में वन लाइन है। लेकिन आप व्यापम में किसी प्रश्न पूछते हो, होल देख लो। केस स्टडी आधारित प्रश्न नई पद्धति का है, आपके शहर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए आप एक योजना बनाएं, आप किन किन कदमों को शामिल करेंगे और क्यों। चलो भाई बताओ। अब कूट कथन कारण वाले प्रश्न पूछ दी, है नहीं, 4 ऑप्शन दे दी, अब इसने प्रश्न पूछते, ठीक है। चलो भाई, अब अभी तो तुम्हारे में वन लाइनर प्रश्न ही है ना, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। चलो, पहला एक प्रश्न आगे है, पहला प्रश्न के मोला आंसर दो, ठीक है। पहला प्रश्न है रे, तो पहला प्रश्न के मोला आप मन आंसर बताओ। चलो भाई, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र लगातार का है अब्सेंट, मतलब अब्सेंट का होगा, गृह कार्य पूरा नहीं कर रहा है, तो एक शिक्षक के रूप में आपकी सबसे पहली और उचित प्रतिक्रिया क्या होगी। चलो, ऑप्शन नंबर ए देखो, छात्र को कक्षा से बाहर निकाल देंगे और स्कूल डायरी में शिकायत लिखेंगे, ठीक है। ये तो नेगेटिव वर्ड है, बाहर निकाल देंगे, है नहीं, बाहर नहीं निकालना भैया, नेगेटिव वर्ड है ना। उसे परीक्षा में कम अंक देने की चेतावनी देंगे, चेतावनी डरा धमकाना नहीं है, वह नेगेटिव वर्ड है, देखते काट दो। छात्र से अकेले में बात करके गृह कार्य न करने के वास्तविक कारणों का पता लगाएंगे, बहुत बढ़िया है ना। ओला ओकर से हमारा सहानुभूति पूर्वक प्रेम पूर्वक बातचीत करना है। उसके माता पिता को तुरंत स्कूल बुलाकर उसे दंडित मतलब नेगेटिव वर्ड देखते ही काट देना है। चलो भाई, है ना, आगे बढ़थन। हाँ, और ये जगह में आंसर दे हूँ और एक्सप्लेनेशन सब चीज़ है, ठीक है। आप मन एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो PDF आप मतलब व्हाट्सअप चैनल में मिल दीजिए, है ना। अब टेलीग्राम चैनल आप बंद कर दिए। चलो देखो, क्या कहा थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 है ना, के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है। 10+2, 5+3+3+4, 8+4+3, 5+4+3+2। अभी पढ़ाओ में है ऑप्शन नंबर बी, आप मन का देते हो, बहुत बढ़िया। अब ये सब मन है नेगेटिव है, ये हमारा पुराना ढांचा रही भाई, है ना, पुराना ढांचा, लेकिन अब बदल दी से तो यह नेगेटिव है। चलो, तो नया ढांचा का है 5+3+3+4। चलो, स्टेज से भी प्रश्न पूछ सकते हैं ना, अब भी पढ़ाओ में सबो डिटेल। चलो, पूरा डिटेल है जगह में। हाँ, चलो, प्रश्न नंबर तीसरा का आंसर बताओ फटाक से। प्रश्न नंबर तीसरा, हाँ बहुत बढ़िया, 3 नंबर लिखो, ऑप्शन बताओ, है ना। कक्षा में समावेशी शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। चलो देखो भाई, केवल प्रतिभावान छात्रों के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन करना, केवल वर्ड नेगेटिव वर्ड काट दो। बी का कहा थे, सामान्य छात्रों और दिव्यांग विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को एक साथ ही कक्षा में पढ़ाना, बहुत बढ़िया, एक साथ लेके चलना है भाई सब लड़का मल्ला। सी का कहते, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को अलग स्कूल, अलग नहीं करना है भाई, सेग्रेशन मतलब नेगेटिव वर्ड, ठीक है। केवल वर्ड देखते ही काट देना, पढ़ना नहीं है, टाइम पास नहीं करना है अपन ला, ठीक है, समझ में नहीं, इतना क्लियर हुई। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, तुम मन का दे तो बहुत बढ़िया। चलो चलो भाई, आगे बढ़ता ना अपन। चौथा नंबर प्रश्न देखो, है ना। हाँ, एक्सप्लेनेशन साथ में है, व्हाट्सअप चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँ, जुड़ जाना, ठीक है, और वहाँ पे PDF आप मतलब मिल जाइए। चलो देखो भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बनाया गया है। चलो भाई बताओ, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51A, और वेला कौन से अनुच्छेद ला जो है हाँ संशोधित करेंगे इसे, है ना। हाँ बताऊँ मैं अभी, टेंशन मत लो। चलो क्लियर हो इस। चलो भाई, हाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ना, 21A। चलो भाई, अनुच्छेद 21 है और 66वां संशोधन करी से, 66वां जो संविधान संशोधन रही ना ओकर तहत हुई है ना। चलो, बाकी जो जितना लिखा है ना ओकर भी है, टेंशन मत लो। जितना अनुच्छेद लिखा है ना 45 और 51A, है ना, और ये जगह में 19 लिखा रही अनुच्छेद, वो सब चीज़ मतलब है, आराम से आप मन हर रिविजन कर सकते हो भाई, हर एक चीज़ से प्रश्न पूछ सकते हो। अब बताओ मोला 5वां नंबर प्रश्न से बताओ, 5वां नंबर प्रश्न के आंसर बताओ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स जैसे प्रोजेक्ट या स्मार्ट टीवी का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है।
चलो, इससे शिक्षक का कक्षा में बोलने का समय और मेहनत बचती है ना। देखो, शिक्षक के बारे में नहीं सोचना है, लड़का के बारे में सोचना है भाई। यह छात्रों की एक से अधिक ज्ञान इंद्रियों आंख और कान को सक्रिय करके ज्ञान और स्थायी बनाता है। बहुत बढ़िया। लड़का के मतलब कि लड़का मन है भगवान है भैया, एकदम बता दो ना, लड़का भगवान है। ठीक है, इतना याद रखना, छात्र हमारे मन में भगवान है भाई। ठीक है, अब देखो सी, देखो यह कक्षा में केवल नेगेटिव वर्ड देखते काट दो। यह महंगी सामग्री होने के कारण स्कूल का रुतबा बढ़ते, देखो रुतबा बढ़ते, लेकिन ये चिल्ला नहीं लेना है हमारा आंसर। चलो, है ना, नेगेटिव वर्ड में आगे। चलो भाई आगे बढ़तन, मजाक रही से। चलो भाई आगे बढ़तन, सब वो चीज़ दे हुए जगह में टेंशन नहीं लेना है ना। चलो भाई, हाँ, 6वां नंबर प्रश्न का आंसर बताओ मोला। चलो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और वेला अपन यहाँ पे ला देते हैं, है ना। चलो, हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम श्री, है ना, पीएम श्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलो भाई, राइजिंग इंडिया, है ना, देश के सभी गरीब बच्चों को मुफ्त टैबलेट और इंटरनेट बांटना। नेगेटिव वर्ड है ना, लालच नहीं देना है भाई, लालच नहीं देना है। बी देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के तहत मौजूदा स्कूलों को अपग्रेड करके उन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना है। जल्दी करो भैया, सब मरे जाते पढ़े भर, है ना। चलो, अब देखो सी, देखो केवल निजी, है ना, स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये गलत बात है, नेगेटिव वर्ड। केवल मतलब नेगेटिव। शिक्षकों के वेतन में राष्ट्रीय व्यापी वृद्धि करना ही चाहिए, है ना। बड़ मेहनत करते विचारण मन, पढ़ाई के अलावा बहुत सारा काम वाला ही वाला दे देते, है ना। चलो भाई, सबो ठेकल शिक्षक मन ले। चलो, सबो चीज़ लिखा है जगह में, टेंशन मत लो, है ना। थोड़ा से जान लो चीज़ ला। चलो ध्यान से देख लो जगह में, थोड़ा सा विस्तार में बता देता हूँ। मॉडल स्कूल विकसित करना, है ना, पीएम श्री एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत देश भर के 14,500 से अधिक सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि वे एनईपी 2020 के सभी पहलुओं को लागू करने वाले आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल मॉडल स्कूल बन सके भाई। चलो, है ना, अतरी बस बताना रही से, अब कुछ नहीं है ना, याद रखो, डायरेक्ट प्रश्न बन सकते। 7वां नंबर प्रश्न के आंसर बताओ। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी FLN, है ना, एक से प्रश्न बनते और अभी प्रश्न बीएड में बने रही से, डीएलएड में भी बने रही से। FLN, है ना, फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी। मतलब कहा थे जी कि लड़का हा 3 वर्ष तक, अच्छा वही हो गए, है ना, 3 वर्ष तक लड़का लाना, तीन वर्ष तक जो है ओला लिखे पढ़े लाना चाहिए, बोले लाना चाहिए, है ना, वो सब चीज़ मला और समझे लाना चाहिए। का कर उद्देश्य रही से FLN की, है ना। तो निपुण भारत बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए निपुण भारत की दिशा, है ना, मिशन का लक्ष्य किस कक्षा तक के बच्चों में सीखने की क्षमता विकसित करना है। अभी बता दो मैं, कक्षा 3 के अंत तक। ठीक है, कक्षा 3 के अंत तक भाई, ऑप्शन नंबर बी। हाँ नहीं, कक्षा 3 तक रही भाई, 8वीं तक नहीं, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो भाई, पूरा सबो चीज मन दे हुए जगह में। चलो थोड़ा सा अपन ऊपर कर छोटे कर देते है ना, चलो और छोटे कर देता हूँ। अब देखिस, हाँ चलो भाई, अब एक आंसर बताओ। एक शिक्षक के रूप में कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले छात्र की मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? चलो भाई, ऑप्शन नंबर ए बताओ मोला, मतलब आंसर बताओ एक, है ना, 8वां नंबर की। उसे कक्षा के बाकी बच्चों के सामने अपनी गति बढ़ाने के लिए डांटना। देखो डांटना नहीं है भाई, कोई लड़का, है ना, नेगेटिव वर्ड है। उसके लिए शिक्षण की गति को थोड़ा धीमा करना, व्यक्तिगत ध्यान देना और छोटे छोटे व्यवहारिक उदाहरणों का उपयोग करना। जिसे कौन करे रही से, आप मना मूवी देखे हो तारे जमीन पर, है नी, तारे जमीन पर। ओका बाद एक तो मूवी आई से आमिर खान के सितारे जमीन पर, है नी, ता कौन है लड़का मतलब किस एक दिव्यांग बच्चा मन ऊपर बने, एक नॉर्मल बच्चों पर बने, है ना। तो बढ़िया काम करीस ना, आमिर खान है तो ए वही में लागू होते। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ना। उसे कक्षा की अग्रिम पंक्ति से हटाकर सबसे पीछे बैठा देना, नहीं, नेगेटिव वर्ड है। यह उसे यह मानकर छोड़ देना कि वह कभी भी सामान्य बच्चों की बराबरी नहीं कर, यह नेगेटिव वर्ड है। बोला मना हरेसमेंट नहीं करना है, निराश नहीं करना है, ठीक है, कोई लड़का ला। चलो भाई, है ना, सब वो चीज़ दे हुए जगह में। 9वां नंबर दे, 9वां नंबर के आंसर बता मोला। का कहा थे, शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग होने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा, है ना, दीक्षा पोर्टल का
मुख्य उद्देश्य क्या है? फुल फॉर्म बताओ भाई मूल दीक्षा के, है ना। केवल छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा, देखो केवल वर्ड तो नेगेटिव वर्ड है, काट दो। देश भर के शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल शिक्षण सामग्री, ई बुक्स और क्यूआर कोडेड पुस्तकों उपलब्ध कराना, बिल्कुल राइट बात। स्कूलों में प्रवेश एडमिशन नहीं, काम नहीं करे, केवल तो नेगेटिव वर्ड है, काट दो, है ना। अब देखो ये जगह में आप जब शिक्षक बन जाओ, है ना, या फिर केंद्र केंद्र के अपन शिक्षक बनू, KVS NVS EMRS, या फिर आप मन राज्य के शिक्षक, तो दीक्षा प्लेटफॉर्म में ये सब चीज़ महत्वपूर्ण है। शिक्षक मतलब प्रशिक्षण और लड़का मतलब तक वो जगह में पढ़ाई करवा दे। अब मोल बताओ छत्तीसगढ़, कमेंट करके बताओ छत्तीसगढ़ के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कहाँ है? बहुत बढ़िया, कहाँ है? पढ़ाई तुहार द्वार, कहाँ है जी? पढ़ाई तुहार द्वार, ठीक है। भूपेश बघेल के सरकार में हो रही सो है। चलो आगे बढ़थन, है ना। हाँ, ये जगह में लिखा है दीक्षा के फुल फॉर्म का है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, याद रखना भैया, है ना। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, है ना। चलो भाई आगे बढ़थन, 10वां नंबर प्रश्न के आंसर बताओ फटाक से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर छात्र शिक्षक अनुपात, बढ़िया क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए? चलो बताओ। 40 छात्रों पर एक शिक्षक, है नहीं, 40:1, 30 छात्रों पर एक शिक्षक, 30:1, 50 छात्रों पर एक शिक्षक, 50:1, 20 छात्रों पर एक शिक्षक, 20:1। चलो भाई बताओ 2009 के अनुसार, 2009 के अनुसार 10वां प्रश्न, हाँ ऑप्शन नंबर बी, 30 छात्रों पर एक शिक्षक भाई, है ना। चलो भाई याद रखना, है ना। देखो कहा थे एकदम विस्तार में देख लो एला। अनुपात देखो 40:1 कहा है, RT एक्ट के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6वीं से 8वीं पर विशेष परिस्थिति में अनुपात 35:1 होता है, और यदि छात्र संख्या 200 से अधिक हो तब यह 40 अनुपात तक जा सकता है, लेकिन यह प्राथमिक का सामान्य नियम नो है भैया। अब 30:1 देखो, अनुपात RTO 2009 की अनुसूची के तहत प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक 30 छात्रों पर कम से कम एक शिक्षक का होना अनिवार्य है, ताकि शिक्षक हर बच्चे पर उचित ध्यान दे सके। लेकिन छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती ला जुमलाबाजी कर दी, कहाँ लागे रही से, और 57,000 शिक्षक भर्ती हुई की के सब युवा मन ला भड़का दी। उसके बाद अभी मन का कहा थे, हम तो बोले नहीं जे बोले तो कहा, है नहीं। बस ठन ठन गोपाला हो गए छत्तीसगढ़ में, है नहीं। 2.5 साल से सबो युवा मन है तड़पा तब भर्ती पर, ठीक है। चलो भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन 11वां नंबर प्रश्न में, थोड़ा से मनोवैज्ञानिक रूप में देखो। हाँ बस दोगलाबाजी चलत है ना, दोगला इंसान मन से दूर रहो, ठीक है। दोगला इंसान मन से कहा रहना जी, दूर रहना है। JB वाटसन देखो, है ना, और BF स्किनर जैसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों में अधिगम लर्निंग मुख्य रूप से किस प्रकार होता है? चलो भाई ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक सूझ और अचानक आए विचारों के द्वारा, प्रकृति की गोद में बिना किसी हस्तक्षेप स्वतंत्र रूप से, उद्दीपन अनुक्रिया, सुदृढ़ीकरण, हानि रेनफोर्समेंट और अभ्यास के माध्यम से। बहुत बढ़िया, ये है व्यवहारवादी सोच, केवल समाज के वयस्कों की नकल करके। ये नेगेटिव वर्ड है केवल है, तो आंतरिक सूझ और अचानक एक गेस्टवालवादी है। प्रकृति की गोद में ये है कार्य प्रकृतिवादी है, रूसो दी सेला, ठीक है। हाँ, और आंतरिक सूझ वाले में मतलब कि गेस्टवाल वाले में कहा जाते कोप आ जाते, है नहीं, कोलर आ जाते। अभी दिखाया हो, टेंशन मत लो, है ना। लिखे सच्चाई है में तुम्हारा दिखाई देते, उद्दीपन अनुक्रिया, सुदृढ़ीकरण और अभ्यास के माध्यम से, है ना। आंतरिक सूझ का है गेस्टवालवाद, जिसे कोलर का मानना है, व्यवहारवादियों का नहीं। प्रकृतिवाद में जैसे रूसो का मानना था। उद्दीपन अनुक्रिया और सुदृढ़ीकरण व्यवहारवाद पूरी तरह से बाहरी वातावरण और व्यवहार में दिखाने वाले बदलाव ला पर केंद्रित है। स्किनर बताई सिला, ठीक है। चलो अब आगे, हाँ चलो आगे बढ़थन। अब इला बताओ, प्रकृतिवाद से जो प्रश्न पूछे दिस, है नहीं। प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार बच्चों को शिक्षा देने का सबसे सर्वोत्तम तरीका क्या है? बताओ, रूसो के अनुसार बताना है ना। बच्चों को बंद कमरों में सख्त अनुशासन, ये तो नेगेटिव वर्ड है ना। व्याख्यान विधि से पढ़ाना, नेगेटिव वर्ड। बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र छोड़ देना और उन्हें अपने अनुभवों से सीखने देना, किताबी ज्ञान का विरोध। हाँ यही बात सही की से रूसो है। बच्चों को केवल वर्ड तो नेगेटिव वर्ड है। कंप्यूटर और अत्याधुनिक एक बारे में प्रकृतिवादी है बात नहीं करे भाई, तो यहू है जगह में नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। चलो क्लियर हो इस वहाँ मन के आंसर कहा थे, हाँ ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई
हाँ, और रूसो के कौन से बुक में लिखा है हुआ, एमिल में नकारात्मक शिक्षा की बात करेंगे, एमिल नामक बुक में। चलो भाई, है ना। चलो 13 नंबर जॉन डीवी के से रिलेटेड प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है ना। जॉन डीवी से प्रश्न है कि प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित प्रगतिशील शिक्षा में किस शिक्षण पद्धति पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। चलो भाई, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, है ना। समाधान विधि, शिक्षकों द्वारा दिए गए नैतिक उपदेशों को हूबहू नहीं, शिक्षकों जहाँ पे शिक्षक का महत्व देते मतलब देखते ही काट देना भाई। केवल प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और वेदों का अध्ययन नहीं, परीक्षा में सर्वोच्च अंक लाने के लिए केवल, देखो केवल और रटन तो नेगेटिव वर्ड काट दो, मतलब कि पहला करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये प्रश्न जरूर आई। ठीक है, चलो भाई, है ना, याद रखना सब चीज। चलो पीडीएफ मिल जी तुम्हारा। अब देखो 14 नंबर प्रश्न है, बताओ एक आंसर। जब एक छात्र किसी गणितीय पहेली को हल करने का प्रयास कर रहा होता है और अचानक से उसे आह क्षण महसूस होता है और पूरी समस्या का समाधान एक झटके में समझ आ जाता है, तो यह गेस्टाल्टवाद के किस सिद्धांत का दर्शाता है। चलो भाई, पहला ऑप्शन बताओ मोला, आंसर बताओ 14 नंबर। क्रमिक प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यांत्रिक प्रतिरूपण का सिद्धांत। चलो हाँ, अभी बताओ हमें है सूझ का सिद्धांत, है ना। अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत होते भाई, है ना। चलो भाई, ये जगह हम देख लो। प्रयास और त्रुटि थार्नडाइक के री से, काका री से थार्नडाइक के, और काका ऊपर प्रयोग करी से बिल्ली के ऊपर, है ना, सामने मछली रख दे रही से, है ना। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी से, है ना। पोलर, पोफा और वर्दिमर जैसे गेस्टवादवादियों का मानना है कि चीजों को टुकड़ों में नहीं, एक साथ, मतलब एकदम सरल भाषा में कहा, रोटी ला एक साथ खाबो कथे, रोटी ला एक साथ खाबो कथे, है नी, छोटे छोटे टुकड़ा करके नहीं खान, एक साथ मुंह बोझ लेबो कथे, है। चलो शास्त्रीय अनुबंधन यहाँ पावलो दी से, काकर ऊपर कुत्ता के ऊपर प्रयोग करी से, घंटी बजा के सामने में खाना रख दे, अब इसे नकल कर बढ़ावा देता है ना, सूझ में कोई संबंध नहीं है ना। लास्ट अब अंतिम प्रश्न है भैया, एक आंसर बढ़िया तरीका से दूँ। ठीक है, चलो भाई, बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनात्मकता रचनावाद के संदर्भ में जीन पियाजे, दो महान वैज्ञानिक के मनोवैज्ञानिक लेव वायगोस्की के शैक्षिक दृष्टिकोण को सबसे सटीक रूप से परिभाषित करते हैं। सबसे पहले देखो, बच्चे निष्क्रिय बर्तन, नहीं भैया, नो हरेहा, गलत बात, कोई बात नहीं करी से कर, जीन पियाजे करी ना वायगोस्की, चुपचाप काट दो, है ना, टाइम पास करना ही नहीं है। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं सक्रिय रहकर पियाजे के अनुसार भौतिक अंतःक्रिया और वायगोस्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया द्वारा करते हैं। हाँ, और प्याजे का किस लड़का मन नन्हा वैज्ञानिक के खुद कर करके सीखते, है नी। चलो भाई, एक्टिव लर्नर है कौन, किसे, प्याजे हैं। चलो, बच्चों का दिमाग पूरी तरह से कोरी पट्टी, गलत बात, बच्चों को केवल तो नेगेटिव वर्ड काट दो। चलो, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हुई। थोड़ा सा व्याख्या देख लो आप मन है कर। चलो, ये व्याख्या है, ठीक है। तो मोर बड़े भाई बहनी हो, छोटे भाई बहनी हो, मोर दोस्तों मन है ना, तुम्हारा अलविदा के एक समय आगे। और वीडियो अगर पसंद आई, है ना, क्लास अगर पसंद आई तो शेयर कर दूँ, लाइक करूँ, चैनल में नहीं होता सब्सक्राइब कर दूँ, ठीक है। और मोला कमेंट करके जरूर बताऊँ कि ये जो ग्राफिक्स के माध्यम से मैंने तुम्हारा पढ़ाऊँ वो कैसे लगे, कमेंट जरूर करे करोगे, है ना, विनती है कमेंट करूँ तभी मोल पता चले। नहीं मैं गलत गलत पढ़ाऊँ तब तुम कमेंट कर, तो भैया ते गलत पढ़ास कर, एक आंसर ये हुई कर, है नी। चलो तब मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।